जी गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो इस टाइम हम मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर का आखिरी गांव है ताऊबट। यहाँ पर ये एलओसी के बिल्कुल करीब है। एक साइड पे ताऊबट पाकिस्तान है और दूसरी साइड पे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो है वो इंडिया या हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ की हम अगर ख़ूबसूरती की बात करें तो ख़ूबसूरती ऐसी कोई आउट क्लास है कि बंदा देखता रह जाता है कि वाकई में ही कश्मीर जो है वो एक जन्नत नज़ीर है। लेकिन फ़ैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, फ़ैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा जैसे नारायण कागान में हमें मिलती हैं वैसी तो नहीं है, लेकिन अगर बंदे ने नेचर एंजॉय करनी है तो वो फिर यहाँ पे आ सकता है बिल्कुल। अब मैं मौजूद हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसमें शेख उसामा साहब, अहमद साहब और फैसल साहब हैं। ये जी मुझे कल कह रहे थे कि अगर हम लोगों को आप ताऊबट लेके जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे अगर हमें मज़ा ना आया तो फिर आपके साथ जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो है वो पसंद आ गया। हाँ भाई फैसल साहब, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे। सामा साहब, क्या रिव्यूज़ देंगे आप इसके बारे में? तो ये कहना चाहूँगा कि ये खूबसूरत इलाका है, जन्नत का एक दूसरा, आप लाजमी इधर विजिट करें। और ये इतना महंगा नहीं है, कॉस्टली नहीं है, लेकिन हाँ जी, इकोनॉमिकल है। वैसे ये उसामा भाई ने बात सही की है कि ये वैसे इकोनॉमिकल है, बिल्कुल आपकी जेब पे इतना खर्चा नहीं डालता। लेकिन रोड जो है वो ऑफ रोड होते हैं, जाहिर सी बात है। अगर आपने डेस्टिनेशन को एंजॉय करना है तो फिर उसके लिए जो रोड्स हैं या उसके लिए जो एफ़र्ट है वो भी आपकी जो है वो आला क्वालिटी की होनी चाहिए। फैसल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये इलाका बहुत अच्छा है बस, और विजिट करना चाहिए लोगों को। विजिट करना चाहिए, लेकिन इधर आके बंदे को ये नहीं होना चाहिए कि हम आ कहाँ गए हैं, बस जहाँ आ गए हैं समझो जन्नत में आ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं अब जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं इसकी बात करूं तो ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसकी बैक साइड पे एलओसी है और एलओसी के ऊपरली साइड पे जो है वो इंडिया स्टार्ट हो जाता है। उधर वाली साइड पे जो है वो इंडिया स्टार्ट हो जाता है और इस साइड पे हम जहाँ पे खड़े हैं ये पाकिस्तान है। आप ये देखें, ये दरियाए नील आ रहा है ऊपर से और ये चलता 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 जो है ये नीलम तक जाता है और फिर आगे जहलम के साथ मिल जाता है। तो ये रिव्यू था हमारा ताऊबट का। लेकिन यहाँ पे हमने एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ तो आप हैरान होंगे कि ये क्या है। हम ताऊबट से ताऊबट अपर की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे एक केव है। अब इस केव के अंदर क्या है, ये हमें जो है वो एक लीजन क्रिएट कर दिया इस चीज़ ने कि हम देखें इसके अंदर क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस साइड पे जा नहीं सकते, तो हम इस साइड पे ही खड़े होके इस केव को देख रहे हैं और अपनी जो है इमेजिनेशन में ही एक तस्वुर लेके आ रहे हैं कि पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। तो चलें जी, अब आपको मिलते हैं आगे चल के। तो गाइज़, मैंने आपको जैसे बताया कि इस पहाड़ के बैक साइड पे लाइन ऑफ कंट्रोल है और उसकी बैक साइड पे दैन इंडिया स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ, ये जो मेरे पीछे पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, अगर हम इस पहाड़ की बात करें तो इस पहाड़ की बैक साइड पे ताऊबट की भी यानी बैक साइड पे अगर हम बात करें तो वहाँ से गिलगित स्टार्ट हो जाता है। गिलगित, फिर आगे स्कर्दू, फिर हुंजा, वो वाली पट्टी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे हमने पूछा कि यहाँ से जो बैक साइड पे गिलगित पे अगर हम जाएँ तो फिर उसका क्या हिसाब किताब होगा, उस पर कितनी देर हमें लगेगी, जीप ट्रैक है वहाँ पे या नहीं है, बाइक्स के थ्रू जाते हैं या कैसे जाते हैं, गाड़ियाँ जा सकती हैं या नहीं जा सकती। तो एक लोकल ने हमें बताया कि अगर आप इस पहाड़ की बैक साइड पे जाते हैं यानी गिलगित वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ तक जाने के लिए आपको 24 आवर्स लगेंगे, और वो भी आपने पैदल जाना है, बाय फुट जाना है। ना वहाँ पे कोई गाड़ी जा सकती है, ना वहाँ पे कोई जीप ट्रैक है, ना गाड़ी का ट्रैक है, ना बाइक का ट्रैक है। सिर्फ छोटी छोटी जिसे हम पगडंडियाँ कहते हैं वो बने हुए हैं और उस पर 24 आवर्स आपको लगते हैं, तो आप ये पहाड़ क्रॉस करके गिलगित वाली साइड पे चले जाते हैं। ऐसे ही जो गिलगित के लोग हैं वो 24 आवर्स जो है वो पैदल चल के इधर ताऊबट की तरफ आते हैं। फिर ताऊबट से जो है वो जीप्स में या कार्स में या जो भी फिर कन्वीनियंस उन्हें मिलती है उसमें बैठ के फिर वो आगे मुजफ्फराबाद की तरफ चले जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम 100 साल पीछे चले जाएं तो फिर वहाँ पे लोग कैसे जो है वो पैदल सफ़र किया करते थे। हमने थोड़ा सा एरिया कवर किया, पैदल चलने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं चल सके। तो हम इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से जो 50 साल पहले या 60 साल या 100 साल पहले जो लोग थे जिनके पास गाड़ियाँ तब नहीं थी, तब ये इतनी टेक्नोलॉजी या इम्प्रूवमेंट्स जो है वो मैनकाइंड में नहीं आई थी, तो तब लोग कैसे पैदल सफ़र किया करते थे। तो इस बात का जो एक्सपीरियंस है हमें वो ये थोड़ा सा ट्रैक जो है ये कवर करके हमें पता चलता है।